हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया था कि आपकी जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो क्लास 12th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको डेली टू डेली मिलते रहेंगे आपको, ठीक। जिसमें आपको पहले ही दिन आपको जो भी है यूपी बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज से चैप्टर के हिसाब से आपको क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल कराए जा रहे, ठीक है। आपको व्हाइट बोर्ड पर केवल वही क्वेश्चन स्क्रीनशॉट पर दिखेंगे या आपको स्क्रीन पर वही केवल क्वेश्चन दिखेंगे जो क्वेश्चंस आपको यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठते हैं, बस वही क्वेश्चंस आपको हम कराने के लिए तैयार हैं, ठीक। आइएगा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लास 12th का है, पार्ट 1 है, जिसमें कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। हम आपको 5 से 6 पार्ट्स में सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। देखिएगा, ये क्लास 12th का पार्ट 1 है, जिसमें आपका यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक। जिसमें का आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनता है वो होता है हु वाज साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट थर्ड लेवल, ठीक है। कि साइकियाट्रिस्ट कौन था, मनोचिकित्सक कौन था, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या चीज बताया था। ये अपने दोस्तों को, जिसका जो दोस्त था चार्ली, ठीक है, तो उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया था, इसकी स्टोरी हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। अगर नहीं है फिर हम आपको जब टाइम होगा, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिस दिन लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे हम इसका इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, तो उस दिन हम आपको इसकी सारी पूरी स्टोरी भी बता देंगे। फिलहाल हम आपको जितने भी सारे क्वेश्चन लिखे हैं हम आपको कहानी इसी में समझा देंगे, ठीक है। आइएगा देखिएगा क्या चीज होता है। चार्ली फ्रेंड सैम वाज साइकियाट्रिस्ट, जो चार्ली का जो मित्र था सैम वाज साइकियाट्रिस्ट। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हु वाज साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था। द थर्ड लेवल के चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा, हम आपको बताएंगे भी, और साथ साथ में इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको ये बताते भी रहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आइएगा देखिएगा, पूछा है कि हु वाज साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था। तो देखिएगा, चार्ली फ्रेंड, जो चार्ली का जो मित्र था सैम वाज साइकियाट्रिस्ट, चार्ली का जो मित्र था सैम वाज साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक था। इन द लास्ट, कहानी के जो अंत में, सैम टोल्ड चार्ली, सैम जो है वो चार्ली को बताता है, सैम टोल्ड चार्ली, सैम जो है चार्ली को बताता है दैट द थर्ड लेवल इज ट्रू, जो थर्ड लेवल के बारे में चार्ली ने सैम को बताया था वो बात सही थी। अब कहानी का क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको आधे से समझाया इसलिए समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते। देखिएगा क्या था, चार्ली जो था जिस जगह पर काम करता था, एक दिन अचानक से वो टहलते टहलते कहीं पर उसे क्या कहते हैं, गैलसबर्ग इलिनॉइस का एक ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था, उस स्टेशन पर क्या करता था, वो टहल रहा था, तो अचानक से एक रास्ता उसको दिखता है और उस रास्ते के माध्यम से वो नीचे चला जाता है। एक जो कि वहां पर एक मतलब 2 ही लेवल होते हैं, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि वो जिस जगह पर पहुंच जाता है। अब ये कैसी स्टोरी है या हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल इतना समझिएगा कि चार्ली एक बार जो थर्ड लेवल है, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर केवल 2 ही मतलब इमारत जो होता नहीं, 2 ही प्लेटफॉर्म 2 ही लेवल बने होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। लेकिन समस्या इस बात की थी कि जो थर्ड लेवल जो था वो क्या था, जो चार्ली जब अपने थोड़ा सा जब टिकट कराने के लिए जाता है अपने स्टेशन पर, तो वहां पर क्या देखता है कि जब थोड़ा सा डिले हो जाता है तो इधर उधर टहलता रहता है, और टहलते टहलते वो थर्ड लेवल में प्रवेश कर जाता है। और वहां पर वो प्रवेश करने के बाद में कई दिन तक घूमता है, ठीक। उसके बाद में जब वापस आता है तो अपने दोस्त को बताता है कि ऐसा है कि जहां पर हम लोग रह रहे थे, सॉरी जहां पर हम लोग ये इसको सेकंड लेवल समझ रहे थे, बट इसके नीचे एक और लेवल है। तो चार्ली जो होता है, सॉरी जो सैम होता है उसका मित्र, वो उसके ऊपर हंसने लगता है कि क्या मजाक कर रहे हो, वो तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन तो 2 ही लेवल का बना हुआ है, तो वो 3 लेवल का कैसे हो सकता है, यानी कि थर्ड लेवल उसमें कैसे हो सकता है। तो जब देखिएगा चार्ली जो है उसको बहुत विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आती है। एक दिन क्या होता है कि चार्ली को बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट होती है और उसके बारे में सोचने लग जाता है, तो एक दिन वो बिना बताए किसी से और चला जाता है। अंततः वो थर्ड लेवल की तलाश में पहुंच जाता है और वहां पर उसको बहुत अच्छा लगता है। हम आपको इस क्वेश्चन में बताते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपको रोज इसी तरीके से बताते रहेंगे। आइएगा देखिएगा, चार्ली का जो मित्र था सैम वाज साइकियाट्रिस्ट, जो चार्ली का जो मित्र था सैम एक मनोचिकित्सक था। इन द लास्ट सैम, जो कहानी के जो अंत में, द चार्ली टोल्ड द सैम टोल्ड चार्ली, सैम ने चार्ली को बताया दैट कि थर्ड लेवल इज ट्रू, जो थर्ड लेवल है वो सच में है, तुम सही कह रहे थे। ही वॉज इन थर्ड लेवल, वह इस टाइम थर्ड लेवल में ही रह रहा है, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और यह बहुत सुंदर है।
क्वेश्चन है आपके पास कि हु वाज साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट कौन था, व्हाट डिड ही टेल अबाउट थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल के बारे में उसने क्या चीजें बताई थी। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। चार्ली फ्रेंड, चार्ली का जो मित्र था सैम वाज साइकाइट्रिस्ट, सैम जो था वो क्या था, साइकाइट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था। जो लोग मन का, दिमाग का इलाज करते हैं उन्हें साइकाइट्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इन द लास्ट सैम, कहानी के अंत में, यानी कि कहानी में जो चैप्टर में है उसमें लास्ट के अंत में सैम टोल्ड, सैम जो है बताता है किसको, चार्ली को बताता है कि द थर्ड लेवल इज ट्रू, जो थर्ड लेवल है वो सच में है, तुम सही कह रहे थे। ही वॉज इन थर्ड लेवल, वह इस टाइम कहां पर है, थर्ड लेवल में ही है। एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और ये जो थर्ड लेवल है वो बहुत ही सुंदर है। सुंदर उसको किस लिए लगा, जो चीज देखिएगा आज से आप क्या करिएगा, तो जैसे इस टाइम 2025 चल रहा है, आप समझ जाइएगा 1920 के आसपास पहुंच जाएगा, 1920 के आसपास पहुंच जाएगा, या फिर 1947 के बाद भी हम लोग पहुंच सकते हैं। तो उस टाइम पर चीजें बहुत सस्ती थी और बहुत ही चीप थी, मतलब कि आसानी से जो चीज आज 1 रुपए की टॉफी 4 मिलती है, सॉरी 2 मिलती है, 1 मिलती है, उस टाइम पर 1 रुपए की 8 टॉफी टाइप में इस तरीके से मिला करती थी। ठीक है, तो आप बाकी समझिएगा कि पुराने जमाने में कैसे क्या चीज था, इसलिए जो चीज यहाँ पर 100 की थी वो वहां पर मतलब 10 ही 5 रुपए में मिल जाती थी, इसलिए उसको वहां का लेवल और वहां का एडवेंचर बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, बाकी इस कहानी का और भी मतलब दूसरा पहलू है, हम आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा जो इस यूपी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, अपने ग्रैंडफादर के बारे में चार्ली ने अपने मित्र से क्या बताया था। ठीक, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादा के बारे में चार्ली ने बताया था, किसको, अपने फ्रेंड को क्या बताया था। आइएगा देखिएगा क्या बताते थे। देखिएगा जैसे हम सब लोग होते हैं, आपके घर पर भी कोई बड़ा कारोबार होता होगा, तो जब आपको आपके मतलब जो भी एंशिएंट है, यानी कि जो आपके पूर्वज होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपका उनका जो कारोबार देखना रहता है, तो आपको ही वो सब कुछ सिखा करके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अपनी जगह पर या अपने साथ साथ में चार्ली को लगा रखा था, जिसमें क्या था, धीरे धीरे चार्ली भी टिकट कलेक्टर जो था, सॉरी टिकट का स्टैम्प कलेक्शन का काम किया करता था, वो भी सीख गया था। ठीक है, तो देखिएगा वो क्या बताता है अपने दादा को, चार्ली टोल्ड, चार्ली ने बताया, हिज फ्रेंड, अपने मित्र को बताया, अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा के बारे में बताया, सॉरी ग्रैंडफादर के बारे में बताया, दैट कि ही आल्सो कलेक्टेड द स्टैम्प, वो भी स्टैम्प का कलेक्शन किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। जब आप कहीं से पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो देखिएगा वहां पर छोटे छोटे टाइप में स्टिकर्स टाइप में छोटे छोटे लगे रहते हैं, उन्हीं स्टैम्प बोलते हैं, वो स्टैम्प का कलेक्शन किया करते थे, सॉरी कलेक्टेड स्टैम्प, स्टैम्प का कलेक्शन किया करते थे, लाइक मी, मेरे ही जैसे, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरी क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। चार्ली ने अपने दादा के बारे में अपने मित्र को क्या बताया था। जैसे आप सब लोग होते हैं या हम लोग सब होते हैं, क्या करते हैं, जैसे क्या देखिएगा अपने पूर्वजों के बारे में कोई बढ़ा चढ़ा करके बताता है, कोई छोटा, जैसे होते हैं वैसे बताते हैं। जैसे किसी के लिए कोई जिसके पूर्वज होते हैं अगरबासी रख गए तभी तो खाओगे, वरना फिर कहाँ खाओगे। क्योंकि आप देखिएगा ऐसे क्या कहते हैं, पूर्वज जो होते थे, अगर आज की स्थिति का अनुमान कुछ लगाया होता तो उस टाइम पे जमीन बहुत सस्ती मिलती थी। ठीक है, ले लिया होता तो आज हमारे देश के जो युवा लोग हैं, जो मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, हम मतलब एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा, हो सकता है इसलिए नहीं खरीद पाए क्या, ताकि वो भी उस टाइम पर ये सोचते थे कि मतलब ऊपर वाले के सहारे बैठे हुए तो क्या पता कुछ मिल ही जाएगा। तो आइए देखिएगा, ऊपर वाले के सहारे कुछ नहीं बैठा जाता है, जो भी करना है अपने कर्मों के बल पर सब कुछ मिलता है। तो आइएगा देखिएगा, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने मित्र को बताया, अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा के बारे में बताया, दैट कि ही आल्सो कलेक्टेड, वह भी कलेक्ट किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे, द स्टैम्प लाइक मी, वो भी पेपरों को क्या किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे, एंड ही स्टार्टेड, और उन्होंने ही स्टार्टेड, शुरुआत की थी, माई कलेक्शन, मेरे कलेक्शन की उन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, उन्होंने ही मुझे सिखाया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसमें कौन सा है तीसरा क्वेश्चन आपका, ये व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन ही एंटर्ड द थर्ड लेवल। ठीक है, चार्ली क्या पाया जब वह थर्ड लेवल में प्रवेश किया। ठीक है, अचानक से जब चार्ली जो था अपने घर की वापसी के लिए जब वो जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि इसे क्या कहते हैं, सेकंड लेवल पर जब वो वॉच कर रहा था, घूम रहा था, तो वो घूमते घूमते थर्ड लेवल में प्रवेश कर जाता है। तो अचानक से वहां का एडवेंचर चेंज था,
हम लोग इस टाइम ग्रीन में रहते हैं, मतलब कलरफुल मतलब उसमें रहते हैं, ठीक है, कि आपको देखिएगा हर चीज सब कुछ कलरफुल लग रही होगी। पहले जमाने के जो लोग थे थोड़ा सा देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में रहते थे, उनका जो भी फोटो आप देखिएगा तो थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में आता है, और हम लोग जैसे कभी कोई फोटो खींचते हैं तो देखिएगा ब्लैक एंड सॉरी कलरफुल में आ जाता है। तो उस टाइप में उसका कुछ एडवेंचर वहां का थोड़ा सा अजीब लगा। तो आइए देखिएगा क्या था। What did Charlie find when he entered third level? चार्ली ने क्या पाया जब उसने थर्ड लेवल में प्रवेश किया। When Charlie entered, जब चार्ली ने प्रवेश किया to the थर्ड लेवल में प्रवेश किया, he found that there were brass spittoons, उसने वहां पाया that सॉरी एक मिनट। When Charlie enters to the third level, जब चार्ली जो था उसे क्या कहते हैं थर्ड लेवल में प्रवेश करता है, he found that, वह पाता है देयर वर ब्रास स्पून्स, वहां पर एक पीतल का थूकदान रखा था। ब्रास स्पून का, ब्रास का मतलब पीतल होता है, स्पून का मतलब थूकदान। पुराने जमाने में जो बूढ़े लोग होते थे जो पान बीड़ी सिगरेट हुक्का पीते थे, वो अपने बगल में एक थोड़ा सा बड़ा स्पून रखते थे, एक पीतल टाइप में रहता था, उसी में उनको थूकना रहता था, और बाद में जब वो भर जाता था उसको फेंकने भी जाते थे। इस प्रकार का एक पीतल का ब्रास स्पून रखा था, जो कि कॉर्नर पर रखा जाता था, चाहे वो घर के बाहर रखा जाता हो या फिर रखा जाता हो कि एकदम कॉर्नर पर जहां पर वो बैठते थे उस सीटिंग के विंडो के पास रख दिया जाता था, ठीक है। ब्रास स्पून्स ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर रखा था, यानी कि फर्श पर रखा था। ओपन गैस लाइट, एक खुला हुआ गैस सिलेंडर रखा था। आप लोग अगर अपने पुराने दिनों में थोड़ा सा जाइएगा तो जब शादियां या फिर कोई भी शाम टाइम में कोई भी इवेंट होता था तो उस टाइम पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर आता था जिसमें लैंप लगता था, थोड़ा सा फूल टाइप में आता था, तो उसे मिंटन बोलते थे। उसको लगा करके फिर गैस को खोला जाता था, फिर उसमें माचिस जलाई जाती थी, तो वो काफी लाइट प्रकाश देता था, ठीक है। वैसा ओपन गैस लाइट रखा हुआ था। एंड ही सा दैट, और उसने देखा कि एवरीवन, हर कोई, इन द स्टेशन पर वर ड्रेस्ड, वेशभूषित है, लाइक 1890, 1890 के जैसा। आज हम लोगों को देखिएगा, हम लोग बढ़िया वेल चिपकी हुई टी शर्ट है, नैरो जीन्स आती है जो चिपकी हुई बिल्कुल रहती है, चुभी हुई रहती है, ठीक है। और आप लोगों ने शर्ट देखा होगा वेरियस टाइप में आते हैं। उस टाइम पर जमाने में जो था, अमिताभ बच्चन टाइप में बड़ी बड़ी मोड़ी, जो 32-32 इंच की मोड़ी आती थी, वैसे टाइप में वो पहनते थे, ठीक है। और कॉलर जो होता था यहाँ तक रहता था एकदम आराम से। आजकल के बच्चे तो एक ही का कॉलर है, मतलब गायब ही हो गया है, स्टन कॉलर आ गया है, ठीक है। शर्ट को देखिएगा स्टन कॉलर आ गया, कॉलर रह ही नहीं गया। धीरे धीरे पता नहीं क्या ना रह जाए, धीरे धीरे सब गायब हो जाएगा, हो सकता है कपड़े भी गायब हो जाए। आइएगा देखिएगा 1890s, चार्ली आल्सो सा, चार्ली ने देखा अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, एक पुराना रेल का इंजन भी देखा था। इसे पुराने से रेल के इंजन को ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव बताया गया है, पुराना रेल का इंजन देखा था। आप लोग एक काम करिएगा, पहले आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना हम लास्ट में थोड़ा सा भूल जाते हैं तो आप लोग ले नहीं पाते हैं, जरा लीजिएगा, ठीक है। आइएगा देखिएगा एक बार ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं, सॉरी ऊपर वाला। व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन ही एंटर्ड थर्ड लेवल, चार्ली ने क्या पाया था जब उसने थर्ड लेवल में प्रवेश किया। व्हेन चार्ली एंटर्ड, जब चार्ली ने प्रवेश किया टू द थर्ड लेवल में प्रवेश किया, ही फाउंड दैट, उसने पाया देयर वर ब्रास स्पून्स, वहां पर एक ब्रास स्पून यानी कि पीतल का थूकदान रखा हुआ था। कहां पर? फर्श पर रखा हुआ था। ओपन गैस लाइट, एक खुली हुई गैस लाइट थी, जो कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा छोटा सा गैस सिलेंडर होता था, उसमें मिंटन लगा करके माचिस लगाई जाती थी, उसे ओपन गैस लाइट बोला जाता था। एंड ही सा दैट, और उसने यह भी देखा कि एवरीवन, हर कोई, इन द स्टेशन, हर कोई जो स्टेशन पर था, वर ड्रेस्ड, वेशभूषित था। वेशभूषित का मतलब ये था कि लाइक 1890, 1890 के जैसा, बड़े बड़े, कोई धोती पहन करके घूम रहा है, कोई बिग बी अमिताभ बच्चन के जैसे बड़े बड़े मतलब मोड़ी टाइप में। पिछले थोड़ा सा जाइएगा 1980 की मूवी देखिएगा, उसमें जैसे हीरो और सब पहन कर घूमते थे, वैसे ही टाइप में चार्ली आल्सो सा, चार्ली ने एक और भी चीज देखी थी, अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, एक से क्या कहता है, रेल का पुराना इंजन भी देखा था, ठीक है। चलिए आइएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, जो कि इस चैप्टर में ये चौथा क्वेश्चन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कि कई बार आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो है बार बार कई क्वेश्चंस इधर उधर के लिखाए गए। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मैंने बुक्स से ये क्वेश्चंस नहीं मेंशन किए हैं। मैंने आपके अनसॉल्व से, जो पुरानी अनसॉल्व थी, जैसे इस बार आई हुई है, और जो पुरानी अनसॉल्व है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें से देख देख करके जो भी क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा जा रहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को मेंशन करके रखा है। आप हर क्वेश्चन की हिंदी निकाल करके आप इसे माइंड में रखिएगा, एग्जाम्स में आप आराम से लिखिएगा, राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, आपका इंग्लिश में अच्छे नंबर
पासिंग मार्क्स, और साथ साथ में अगर ठीक ठाक आपकी राइटिंग हुई और आपने अच्छा लिखा तो आप लगभग इंग्लिश में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, आइएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू मेक श्योर दैट चार्ली वॉज इन थर्ड लेवल। चार्ली को कैसे पता चला कि वो इस टाइम थर्ड लेवल में है। जैसे आप घूमते घूमते आप अपने गांव में निवास में स्थल में रहते हैं, ठीक है, निवास स्थल पर रहते हैं, और घूमते घूमते आप किसी दूसरे मोहल्ले के यहाँ मतलब मोहल्ले वाले के यहाँ पहुंच जाइएगा, मतलब समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। तो घूमते घूमते आप जब कभी वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, चलिए देखिएगा वॉट एवर, बाकी सब माइंड से निकाल दीजिएगा, कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, आप लोग समझिएगा कि जो है से क्या कहते हैं, अगर आप वॉक करते करते किसी दूसरे के मोहल्ले में या दूसरे के एरिया में पहुंच जाते हैं तो आप ये कैसे पता करते हैं कि आप इस जगह पर आ गए हैं। क्योंकि आपके घर का माहौल और आपके मोहल्ले का माहौल, आपके गांव का एरिया जो होगा वो काफी डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे से, इसलिए आपको लगता है कि अरे हम तो इस जगह पर थे, आप कहां पर आ गए, पता नहीं कैसे चल रहा है। तो आइए देखिएगा, इसी प्रकार से चार्ली जो सेकंड लेवल पर था, जो रोज आता जाता रहता था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन वो थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया। तो वहां पर उसने कैसे निश्चित किया कि वो सेकंड लेवल के बजाय वहां कहां से आ गया, थर्ड लेवल में कैसे पहुंच गया। तो आइएगा देखिएगा, हाउ सॉरी टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए चार्ली बढ़ता है या फिर जाता है ओवर टू अ न्यूज बॉय एक पेपर बेचने वाले के पास में जाता है, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसकी नजर पड़ती, ग्लांस का मतलब होता है नजर डालना, नजर पड़ती है एट द स्टैक, कागज के ढेर पर, पेपर्स का मतलब कागज होता है, स्टैक का मतलब ढेर होता है, कागज के ढेर पर क्या पड़ती है, उसकी नजर पड़ती है एट हिज फीट, जो कि उसके पैरों के पास रहती है। देखिएगा क्या कहता है कि चार्ली जो है निश्चित करने के लिए चार्ली जो है जाता है ओवर टू आ न्यूज बॉय, एक पेपर बेचने वाले के पास में जाता है, एंड ग्लांस्ड, और नजर डालता है एट द स्टैक का मतलब ढेर पर, पेपर्स का मतलब कागज के ढेर पर नजर डालता है, मतलब आप पुराने जमाने में भी जो अखबार आते थे उन्हें बताया गया है स्टैक ऑफ पेपर्स के कागज के ढेर पर वो क्या करता है, नजर डालता है एट हिज फीट, जो कि उसके पैर के पास होते हैं। इट वॉज द वर्ल्ड, उस जो पेपर का जो ऊपर देखता है, बंडल जो देखता है उसके ऊपर, उस पेपर के ऊपर बड़ा सा लिखा रहता है द वर्ल्ड। जैसे आपके पास न्यूज़पेपर आता होगा, उस पर लिखा रहता है टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये सब आते रहते हैं ना, उसी पर बड़ा बड़ा लिखा रहता है। ठीक उसी प्रकार से उस कागज के बंडल के ढेर पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड। ठीक, द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, जो ये वाला पेपर था, द वर्ल्ड पेपर था, हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, वो प्रकाशित नहीं हुआ था, फॉर ईयर्स, इस साल, एंड इट वॉज प्रिंटेड, और उसके ऊपर जो कागज का जो ढेर था, जो पेपर था, उसके ऊपर प्रिंटेड था, छपा हुआ था, यानी कि डेट छपी हुई थी। वो डेट क्या थी, जून 11 1894, ये उसके ऊपर छपी हुई डेट थी। उसको निश्चित हो गया कि चल रहा 2025 और हम पहुंच गए कहां पर, जून 11 1894 में। तो उसका दिमाग जो होता है थोड़ा सा मतलब खुद से विद्रोह करने लग जाता है। देखिएगा इधर क्या होता है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, हाउ टू मेक श्योर दैट चार्ली वॉज इन थर्ड लेवल, यह निश्चित कैसे किया जाता है कि चार्ली जो था वो थर्ड लेवल में प्रवेश कर रहा है। टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए, चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, एक पेपर बेचने वाले के पास जाता है, एंड ग्लांस्ड, और नजर डालता है एट द स्टैक ऑफ पेपर कागजों की ढेर पर नजर डालता है, एट हिज फीट, जो कि उसके पैरों के पास होती है। इट वॉज द वर्ल्ड, यह जो पेपर होता है उस पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड, और जो द वर्ल्ड पेपर होता है, ये दो बार नहीं लिखा हुआ, इस देखिए स्टॉप लगा हुआ, फिर इसके बारे में बताया गया, क्या बताया गया है, द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश, जो द वर्ल्ड पेपर है वो अभी तक क्या हुआ था, प्रकाशित नहीं हुआ था, पब्लिश का मतलब है प्रकाशित नहीं हुआ था, फॉर ईयर्स, इस साल, एंड इट वॉज प्रिंटेड, और इसके ऊपर छपा हुआ था, क्या चीज, एक डेट छपी हुई थी, वो डेट थी जून 11 1894 छपी हुई थी। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपको मैंने लास्ट में शायद 2023 या 24 में देखा है मैंने इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा, What was थर्ड लेवल, थर्ड लेवल आखिर क्या था, Where was it situated, ये कहां पर स्थित था। तो देखिएगा, द थर्ड लेवल was the subway of Grand, हाँ ठीक है, द थर्ड लेवल was the subway of Grand Central Station, जो थर्ड लेवल था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत मार्ग था। सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का मतलब, सबवे का मतलब भूमिगत मार्ग। जैसे आपके ऊपर कहीं पर आप शहर में जाइएगा तो देखिएगा ऊपर ट्रेन चल रही होती है, उसके ट्रेन के जस्ट नीचे से एक मार्ग जाता होगा, जो यात्रीगण होते हैं वो नीचे से निकल करके दूसरे छोर पर पहुंचते हैं। इस चीज को सबवे ऑफ बोला था, भूमिगत मार्ग बोला जाता था। द थर्ड लेवल वाज, जो थर्ड लेवल था, was the subway of the Grand Central Station, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का
भूमिगत मार्ग था दैट टेक्स, जो ले जाता था, किसको ले जाता था, यात्रियों को ले जाता था, कहां पर ले जाता था, गैलिसबर्ग ले जाता था, इलिनॉइस। ये दो स्थान होते थे, स्टेशन या फिर एक जगह पर। जैसे आज आप टिकट खरीदने जाएंगे तो फिर जैसे लखनऊ का टिकट लीजिएगा आप, तो आप लखनऊ लेते हैं, फिर आप आगे का और ले लीजिएगा, आगरा का ले लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे स्थान होते हैं, तो उनका एक स्थान था। एंड द स्टेशन, और स्टेशन पर जाने के लिए मिलता था। फिर क्या है, द थर्ड लेवल, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, वेयर वाज इट सिचुएटेड, तो देखिएगा उसका उत्तर मैंने यहाँ पर दे दिया है। द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, जो दूसरा जो थर्ड लेवल है वो स्थित था इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क शहर है उनमें स्थित था। दिस लेवल वाज नॉट प्रेजेंट, या जो लेवल था, जो थर्ड लेवल था, वाज नॉट प्रेजेंट, वो उपस्थित नहीं था देयर फिजिकली, भौतिक रूप से जो स्थान थर्ड लेवल है वो वहां पर उपस्थित नहीं था। लेकिन फिर भी जो है बताया गया है इस कहानी में या इस चैप्टर में। फिर से एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल था वो सबवे यानी कि भूमिगत मार्ग था, किसका, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। और पूछेगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहां पर था, तो ये बताना आपको न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक भूमिगत मार्ग था, दैट, जो कि टेक्स, ले जाता था, पैसेंजर्स, यात्रियों को ले जाता था, टू गैलिसबर्ग और इलिनॉइस, ठीक है। मतलब दो स्थान थे जहां उसके भूमिगत मार्ग से पहुंचते थे। एंड द स्टेशन, और स्टेशन को भी ले जाता था। और थर्ड लेवल, दूसरा क्वेश्चन जो है, वेयर वाज इट सिचुएटेड, तो देखिएगा द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, दिस लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, जो थर्ड लेवल था वो कहां पर स्थित था, न्यूयॉर्क में स्थित था। दिस लेवल, या जो लेवल था, वाज नॉट प्रेजेंट देयर, वहां पर उपस्थित वास्तव में फिजिकली रूप से यानी कि भौतिक रूप से वहां पर उपस्थित नहीं था। ये आपके 4 या 5 क्वेश्चन हैं, आपको आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और साथ साथ में कल हम आपको फिर से इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अभी फिलहाल 4 से 5 वीडियो में हम आपको पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी सारे हैं सब आपको दे देंगे, और आप उन्हें बाकायदा तरीके से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्स में कोई भी आ जाता है तो जब पेपर से दे करके आइएगा, तब आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपने जो भी क्वेश्चन इसमें मेंशन किए थे उसमें से 1 या 2 4 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आप सब लोगों को फिर देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो साफ साफ तो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे कल इसी टाइम पर हम मिलते हैं आप सब लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक यू।